2023 खत्म होने को है और 2024 का शुरुआत होने वाला है। ऐसे ही आपके जीवन में कई साल शुरू हुए और खत्म भी हो गए। क्या आप 2024 को भी अपने बीते हुए साल की तरह बनाना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। और अगर आप अपने छोटे छोटे आदतों को बदल करके अपने जीवन में बड़ा बदलाव को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। 2024 आपका है। वो हर एक चीज हकीकत में बदलने वाला है जिसे आज तक आपने सपने में देखा था। बस आप ये 5 आदतों को सुधार लें। अगर आप ये 5 आदतों के ऊपर काम करते हैं तो 2024 में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिसमें से पहले नंबर का आदत है सुबह जल्दी उठना। प्यारे साथियों, आप प्रयास करें सुबह 4 से 6 के बीच में उठने का। बहुत बेहतर रहेगा अगर आप 4 से 5 के बीच में उठते हैं, क्योंकि इस समय का वातावरण में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अगर आप इस समय अपना मुश्किल से भी मुश्किल काम करते हैं तो बड़ा ही आसानी से हो जाता है। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको 2 से 3 घंटा रोज इस तरह का एनर्जेटिक टाइम मिलेगा, जिससे आप यूज करके अपने जीवन में वो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि आप इस समय वो हर एक काम को कर सकते हैं जो काम आपको मुश्किल लगता है। अगर आप मैथ्स का स्टूडेंट है और कोई सवाल ऐसा है जो नहीं बन रहा है, उसे आप सुबह उठ करके एक बार प्रयास करें, देखिएगा जरूर बन जाएगा वो। क्योंकि मैंने ऐसा अपने लाइफ में बहुत बार देखा है, ये मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो प्यारे साथियों, सुबह जल्दी उठें और अपना जो जरूरी काम है उसे ख़त्म करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें मेडिटेशन मस्ट है। क्योंकि हमें जिस प्रकार से फ़ोन को टाइम टू टाइम रिचार्ज करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी को भी रिफ्रेशमेंट रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा एक्सरसाइज से कंप्लीट होता है। और हमारा माइंड का रिचार्ज मेडिटेशन से होता है। अगर आपको मेडिटेशन करने का तरीका मालूम नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका है। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। भाई साहब, सुबह जल्दी उठना है, वो भी प्रयास करना है 4 बजे तक उठने का। तो ये तो बात कहना आसान है लेकिन करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप जो देर रात तक फिजूल का टीवी देख करके अपना नींद को बर्बाद करते हैं, मोबाइल चला करके जो अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना नींद को बर्बाद करते हैं, वो बर्बाद ना करके आप थोड़ा सा जल्दी सोने का प्रयास करें। 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो आपको सुबह उठने में ये हेल्प करेगा। क्योंकि नींद भी पूरा होना बेहद ज़रूरी है। अगर नींद पूरा नहीं हुआ तो भाई बहुत तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है। और अगर फिर भी आपको सुबह उठने में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो बना करके डाल दूंगा जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। और मैं वो कह सकता हूँ कि उसे आप अगर फॉलो कीजिएगा तो सुबह उठने में आपको कोई तरह का भी दिक्कत। अगला जो आदत है वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। नथिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज टाइम इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो समय से ज़्यादा कीमती है। आप अगर अपना बीता हुआ कोई सा भी पल वापस ला सकते हैं तो आप बेशक अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। अगर लाने में सक्षम नहीं है तो आपको हर एक समय को बड़ा ही सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। क्योंकि प्यारे साथियों, जिस समय को हम लोग दे करके पैसा कमाते हैं, उस पैसे को बड़ा ही सावधानी से खर्च करते हैं, बड़ा ही हिसाब लगा करके खर्च करते हैं। तो जो समय उस पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। क्योंकि पैसे को हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो समय दोबारा नहीं लौट करके आने वाला है। तो फिर हम उस समय को ज़रा हिसाब से खर्चा क्यों नहीं करते हैं। आज अगर आपका उम्र 20, 25, 30 है तो आप ये बहुत बेहतर तरीक़ा से जानते हैं कि जीवन में फिर से मैं 20 का उम्र में कभी नहीं आऊँगा, 30 का उम्र में कभी नहीं आऊँगा, 25 का उम्र में कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि साथियों, ज़िंदगी में उम्र बढ़ता है, समय नहीं। समय तो कम होने लगता है। आज आप 20 का हैं तो कल 21 का होइएगा, 22 का होइएगा, लेकिन आपका जीवन का जो समय है वो कम ही होते जाएगा। इसलिए हमें अपना जीवन का हर एक पल को बड़ा ही हिसाब से खर्च करना चाहिए। क्योंकि जो पल निकल गया वो पल दोबारा नहीं लाया जा सकता है। प्यारे साथियों, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर, अपना समय को उन चीज़ों के ऊपर लगाना चाहिए जिससे हमें कोई बेनिफिट मिले, जिससे हम कोई चीज़ को सीख सकें, जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उन्नति आए। और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए नई नई चीज़ों को सीखने के ऊपर, अपना समय को वहाँ लगाना चाहिए। अगला आदत ही है मेक योर लर्निंग नेचर। लर्निंग इज द रूट कॉज ऑफ
अर्निंग। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग देन यू हैव टू फोकस ऑन योर लर्निंग। अगर आप चाहते हैं अपना आमदनी को बढ़ाना तो आपको फोकस करना पड़ेगा सीखने के ऊपर। प्यारे साथियों, आज कोई महीने में 10,000 कमा रहा है तो कोई एक दिन में 10,000 कमा रहा है, कोई ऐसा भी है जो 1 घंटे में 10,000 कमा रहा है, तो कोई 1 मिनट में 10,000 कमा रहा है, और कोई ऐसा है जो 1 सेकेंड में 10,000 कमा रहा है। तो 10,000 कमाने में कोई महीने लगा दे रहा है, तो कोई भाई साहब 1 सेकेंड में कमा जा रहा है। ऐसा क्या है उसके पास जो 1 सेकेंड में 10,000 बना ले रहा है? क्योंकि उसके पास वो जानकारी, उसके पास वो स्किल्स है जिसका उपयोग करके वो 10,000 कमा रहा है। उस स्किल्स को सीखने के लिए उसने कभी समय दिया होगा अपने जीवन में। हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जिसके कारण से हम आज 1 मिनट में 10,000 नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप अपने समय को कहाँ पे दे रहे हैं? किस चीज़ को सीखने के ऊपर? 10,000 महीने के कमाने के ऊपर या फिर 10,000 घंटे के कमाने के ऊपर? ये बातें उन दिनों की है जब धीरू भाई अंबानी साहब काम करते थे और उन्हें महीने का 150 रुपया मिलता था। उनको तनख्वाह मिला, भाई साहब वो गए 5 स्टार होटल और मस्त से चाय पी करके आ गए। जब उनके दोस्तों को ये बात पता चला तो बड़ा ही वो नाराज़ हो गए उनसे कि भाई तुम कितने पागल इंसान हो यार, कि तुम रात दिन मेहनत करके 150 रुपया जो तुम्हें मिला उसे तुमने 5 मिनट में फूंक करके आ गया। अरे भाई, इस पैसे से अगर तुम घर भेज देते इस पैसे को तो वो यूज करती तुम्हारी वाइफ अपने बच्चों को बढ़िया कपड़ा देने में, बढ़िया खाना लाने में, अच्छा चीज़ों ये चीज़ों में ना काम करते तुम, ये क्या कर दिए? ऐसे बातों उनके दोस्त बोलते हैं उनसे। तो धीरू भाई अंबानी साहब जो बोलते हैं उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। वो बोलते हैं कि भाई साहब मैं जानना चाह रहा था यार ये अमीर लोग किस तरह की बातें करते हैं, इनके पास ऐसा क्या है जिसके कारण से आज ये अमीर हैं, वो किस चीज़ का कमी है हमारे पास जो हम आज यहाँ पे दबे हुए हैं। मैं चाय पीने के लिए इसीलिए गया था ताकि मैं उनके बातों को जान सकूं। तो देखिए उन्होंने महीने भर का मेहनत एक झटके में फूंक दिया। किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इलॉन मस्क ये स्पेस एक्स जब बनाए थे उस समय ये किताबों से बहुत ज़्यादा जानकारी लेते थे। ये किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे कि कैसे आखिर स्पेस एक्स कंपनी को मैं ऊंचाई के ऊपर लेकर के जा सकता हूँ, कैसे मैं रिन्यूएबल रॉकेट बना सकता हूँ। ये रॉकेट का इतना जानकारी इकट्ठा कर लिए थे कि ये खुद भी रॉकेट बना सकते थे। बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लिए थे। आज ये इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं क्योंकि इन्होंने अपना समय किसी चीज़ को सीखने के ऊपर फोकस किया, ना कि फालतू के चीज़ों के ऊपर, वेब सीरीज, मूवी, ये चीज़ों के ऊपर बर्बाद किया। तो भाई साहब हमें अपना लर्निंग नेचर बनाना है, तभी तो हमारा अर्निंग बढ़िया होगा। तो आज आप एक प्रण लीजिए कि आप हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में। फालतू का समय आप अपना जीवन का बर्बाद नहीं कीजिएगा। मूवी, वेब सीरीज कभी कभी कदाल हो गया तो हो गया, लेकिन हमें फोकस करना है किसी भी चीज़ को सीखने के ऊपर। ज़्यादा समय हम अपने स्किल्स को डेवलप करने में देंगे। अगला जो आदत है, मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंड एंड पार्टनर। प्यारे साथियों, संगति से गुण आता भी है और संगति से गुण चला भी जाता है। इसलिए जो फ्रेंडशिप हम करते हैं वो बड़ा ही सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिविटी ही आएगी, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही आएगी। जिस प्रकार से शराबी के साथ रहने वाला शराब ना पिए इसका चांस ना के बराबर है, ठीक उसी प्रकार से अमीरों के साथ रहने वाला गरीब हो इसका चांस भी ना के बराबर है। तो आप किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं? जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके साथ, या फिर वैसे लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो जीवन को आगे ले जाने के बारे में बात करते हैं, जिनके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो, जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं, जो बार बार प्रयास करने का हिम्मत रखते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपका सफल होना तय है, क्योंकि संगति का अर्थ ही है संग गति। गति कहने का मतलब मोशन, मूवमेंट। तो संगति का मतलब है साथ साथ लेकर के चलना। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो अच्छे जगह पे जाइएगा, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो आप बुरे जगह पे जाइएगा। तो आपके जीवन को बनाने या फिर बर्बाद करने में संगति, फ्रेंडशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे भी खतरनाक टॉक्सिक पार्टनर। अगर आप आज रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, तो अगर आपकी वाइफ या फिर जो गर्लफ्रेंड है वो आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करती, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझती है, वो चिड़चिड़ा टाइप का बिहेव करती है आपके साथ, तो ये बहुत कम चांस है कि आप अपने जीवन में खुश रह पाइएगा। क्योंकि ये आपका सोचने का, समझने का, निर्णय लेने का, हर तरह का क्षमता को बर्बाद कर देती है। ये इस तरह से प्रहार करती है कि आपको अपंग बना देती है पैर हाथ रहते हुए भी।
ये आपको मजबूर कर देगी वो चीज़ें करने के लिए जिसके लिए आप कभी सोचे भी नहीं थे। तो हो सके तो इस तरह का रिलेशनशिप से आप अपने आप को दूर ही रखें, क्योंकि हम रिलेशनशिप में आते ही क्यों हैं? ताकि हमें थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस से हम दूर हो सकें। जो मेंटल स्ट्रेस है उस चीज़ से हम दूर हो चुके हैं, हमें थोड़ा सा खुशियाँ मिले, हम थोड़ा सा हैप्पी रहें। अगर ये रिलेशनशिप ही आपको देने लगे टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, तो फिर भाई किस काम का ऐसा रिलेशन? हटाओ इसको जितना जल्दी हो सके, दूरी बनाओ इससे। अगला और अंतिम हैबिट्स है सेट अ गोल एंड फोकस ऑन इट। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से बिना आत्मा का शरीर बेकार है, बिना पैसे का बटुआ बेकार है, बिना गुण का खूबसूरती बेकार है, ठीक उसी प्रकार से बिना लक्ष्य। भाई साहब, आप अगर जीवन जी रहे हैं तो आपके जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य ही है, एक गोल ही है जो आपको जीवन में एक मकसद देता है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, गिरने के बाद भी उठ करके एक नया प्रयास करने के लिए आपको हिम्मत देता है। तो बेहद जरूरी है कि आपके जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं आने वाले समय में, ये आज आप निर्णय लें, आप ये सोचें। और उसके लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, आपको जो है सो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। उसमें जो है सो हेल्प करेगा आपको फोकस। कोई भी गोल्स को पाने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो है फोकस, और फोकस को बनाए रखने में जो काम करता है वो है पेशेंस। फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंस। पेशेंस हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। मैं कैसे पेशेंस को बढ़ा सकता हूँ, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो का लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने वहाँ बताया है कि निरंतर अभ्यास से, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता में जो ज्ञान है उससे मैंने लिया है। निरंतर अभ्यास से आप अपना पेशेंस लेवल, अपना धैर्य लेवल बढ़ा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पेशेंस धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाएगा। प्यारे साथियों, आज के समय में किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है जहां हमें हर एक मिनट में नया कंटेंट चाहिए। बहुत मुश्किल होता है किसी भी लॉन्ग वीडियो को अंत तक देख पाना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग शुरू किए होंगे इस वीडियो को देखना, यहाँ उतने लोग नहीं पहुँचे होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपके अंदर में फोकस लेवल है, आपका डेडिकेशन लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है और लोगों के कंपैरिजन में। आप इस चीज़ को अगर अपने लक्ष्य को पाने में, अपने गोल्स को पाने में लगाते हैं तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होइएगा। जिस प्रकार से किताबें को रख लेने से ज्ञान नहीं मिल जाती है, ज्ञान नहीं हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो का बातों को सुन लेने से आपके जीवन में कोई भी तरह का बदलाव नहीं आएगा जब तक आप उन चीज़ों को अपने आदत में शामिल नहीं करते हैं। अगर आप इन बातों को अपना लेते हैं, इन चीज़ों को अपना आदत में बना लेते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 में आप एक उन्नति की ओर चलना शुरू कर दीजिएगा। यूँ कह लीजिए कि आपका प्रोग्रेस आज अभी इसी वक्त से शुरू हो जाएगा अगर आप इसे अपना जीवन में शामिल कर लेते हैं, इसे आप अपने आदतों में। मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। मैंने इस वीडियो पे 5 आदतों के ऊपर बात किया जो आपके जीवन में बड़ा ही डेवलपमेंट लेकर के आएगा, जिसमें से पहला नंबर का आदत था सुबह जल्दी उठना और उठ करके प्रयास करना है मेडिटेशन, एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरे नंबर का जो आदत था डोंट वेस्ट योर टाइम। तीसरे नंबर का जो आदत था मेक अ लर्निंग नेचर। चौथे नंबर का जो आदत था वो है मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंड एंड पार्टनर। और 5वें नंबर का जो आदत था सेट अ गोल एंड फोकस ऑन इट। प्यारे साथियों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ शेयर करके और लाइक को प्रेस करके। इस वीडियो में आपको कहाँ कमी नज़र आया उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस कमी के ऊपर सुधार कर सकूं। और कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का अच्छा लगा उसे भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे और भी बेहतर बना सकूं। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।